स्टेबिलिटी है, ये बात ग्रीन कलर से नीचे हाईलाइट हुई है कि द एक्स्ट्रा जो ये डिफरेंस आ रहा है -149 एनर्जी उसकी लेस आ रही है, वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जो कि आपकी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है इसमें। इसके अलावा जो बेंजीन और अल्कीन में मेन डिफरेंसेस हैं रिएक्शंस में, वो ये हैं कि अगर आप KMnO4 के साथ बेंजीन को रिएक्ट करेंगे तो बेंजीन कोई डीकलराइज नहीं करेगी KMnO4 को, जबकि अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं KMnO4 के साथ। इसी तरह अल्कीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और बेंजीन रिएक्ट नहीं करती। हाइड्रोजन के साथ बहरहाल बेंजीन रिएक्ट करती है पर बहुत स्लो रिएक्ट करती है, जबकि साइक्लोहेक्सीन यानी कोई भी अल्कीन बहुत फास्ट रिएक्ट करती है और बहुत आसान कंडीशंस में करती है। 20 डिग्री और 180 मतलब रूम टेम्परेचर से भी आसान कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से। यहाँ पर 100 डिग्री तक और 100 ATM पे जाकर इतनी हार्श कंडीशंस पे भी स्लो रिएक्शन होता है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है कि बेंजीन जो है वो प्रेफर करती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना दे। बेंजीन प्रेफर्स नॉट टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन as it will be able to retain its delocalization। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा हो, जो कि मैं आज आपको रिविजिट कराऊंगा, तो उसमें आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर बेंजीन अगर जाएगी तो वो सैचुरेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ऊपर वाला रिएक्शन देखें, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है हाइड्रोजन की बेंजीन के साथ। बेंजीन अगर ये रिएक्शन देती है तो उसका फॉर्मूला C6H6 से C6H12 हो जाएगा, उसकी डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाएगी, वो सैचुरेटेड हो जाएगी। तो वो ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से देती है। इंस्टेड वो एक ऐसा रिएक्शन प्रेफर करती है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके जरिए वो अपनी डीलोकलाइजेशन को एंड में रिटेन रखती है बेंजीन रिंग। तो वो रिएक्शन क्या है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या था जो कि बेंजीन नहीं देती, उसका मैंने यहाँ नीचे कंपैरिजन बनाया हुआ है। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको इनका कंपैरिजन पढ़ाऊं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को AS लेवल से एक दफ़ा रिवाइज करें। ठीक है, उसके लिए 10 मिनट की एक वीडियो है, वो आपने देखनी है अभी। उस 10 मिनट की वीडियो के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने ये पहले भी कोड दिया था गूगल क्लासरूम पे, ये दोबारा से शेयर कर रहा हूँ अगर किसी ने ज्वाइन नहीं की हुई क्लास। तो ये इसका कोड है VOQ3XOR, VOQ3XOR। ये आप ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने के बाद आपने जाना है अल्कीन्स में, और अल्कीन्स में ये जो 14 मिनट का लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 5, ये 14 मिनट का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, ये लेक्चर आपने स्टार्ट करना है। अभी 10:20 हो रहे हैं, तो 10:35 पे मैं दोबारा से रिज्यूम करूंगा क्लास को। इससे 15 मिनट का लेक्चर है बामुश्किल, ये आपने स्टार्ट करना है। इसको मैं मेक श्योर कर लूँ, हाँ ये रिएक्शन है बिल्कुल। तो ये स्टार्ट करें बेटा, फिर मैं ये AS का रिवीजन हो जाएगा आपका छोटा सा मैकेनिज्म का, फिर मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। जो कंप्लीट कर ले वो डन लिख, कंप्लीट लिख दे चैट में।
जी फराज, आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा बेटा, मोबाइल पे ये चीजें कभी कभार नहीं चलती हैं। तो मैं वीडियो कंप्यूटर पे देख लेता हूँ।
2 बच्चों का मैसेज आया है वीडियो कंप्लीट होने का, बाकी बच्चे भी जरा स्टेटस बताएं अपना जल्दी से। अच्छा जी, तो 8-10 बच्चों के मैसेज आ गए कि उनके कंप्लीट हो गए, और मजीद टाइम नहीं दे सकते फिजा अभी हम, क्योंकि वरना हमारा टॉपिक आज का रह जाएगा। ये सिर्फ एक रिवीजन था, जैसे आपको याद आ जाए कि एएस में अल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होती है। तो अब जरा वीडियो जहां पर भी उसको रोक दें, वो आप बाद में दोबारा देख सकते हैं आप लोग। अभी जरा यहाँ दोबारा से फोकस करें प्लीज। आपने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ये मैं जरा ये नंबरिंग कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। नंबर 1, ये जो नंबर 1 है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा, कि इसकी वजह से क्या होता है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स अटैच विद द पाई बॉन्ड, जो ब्लैक कलर का है। कल भी बोर्ड पे मैं यही कर रहा था कि ब्लैक कलर से वो पाई बॉन्ड बना रहा था, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। फिर नंबर 3, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है H माइनस, दैट अटैक्स ऑन द, ये सारी बातें यहाँ नीचे लिखी हुई, दैट अटैक्स ऑन दी कार्बन पॉजिटिव, और फिर ये एडिशन कंप्लीट हो जाती है, फिक्स पाई बॉन्ड चला जाता है आपका, सैचुरेट हो जाता है स्ट्रक्चर। कंपेयर टू दैट बेंजीन ऐसा नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि बेंजीन के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे इसके सामने ये ब्लू कलर का H प्लस आया था, इस तरह अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये जो यहाँ मैंने ग्रीन कलर से नंबर 1 लिखा है, वो वही काम है जो यहाँ का है, सेम। ये जो पॉइंट 1 नंबर 1 इसका है, वही पॉइंट नंबर 1 इसका है, कि पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये जो नंबर 1 है, ये जो ग्रीन कलर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब अंदर घूम तो 6 इलेक्ट्रॉन रहे पाई बॉन्ड में। यहाँ के पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ के पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर उसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाते वक्त, सिंगल बॉन्ड बनाते वक्त सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल, देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाता है। और नीचे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, C6H6E, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, और ये ग्रीन कलर से जो मैंने 2E लिखा है, इसको ट्रेस करेंगे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गए, वो इस कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में आ गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिंग से निकलकर बाहर आ गए, इसलिए मैंने रिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 6 के बजाय 4 कर दिए। रिंग से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। इस वजह से मैंने ये डीलोकलाइजेशन को पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया हुआ, हाफ सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। सेमी सर्कल बना के मैंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन अभी रुक गई है, 6 इलेक्ट्रॉन पे पूरी होती है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। ये कार्बोकैटाइन है हमारा, इसको हम एरिनियम आयन इंटरमीडिएट कहते हैं, कार्बोकैटाइन कह सकते हैं आप इसको। अब रिंग को 2 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, ताकि वो अपने डीलोकलाइजेशन मुकम्मल कर सके। तो देखें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों का सेम है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, पाई बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, इस पे भी पाई बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ इसमें भी कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, जिसके नीचे मैंने 2 लिखा हुआ है, पर उसको हम एरिनियम आयन कहते हैं। थर्ड में फर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो थर्ड नंबर पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है, ठीक है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है नंबर 3 पे, ये भाई साहब, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे, ये कार्बोकैटाइन पे अटैक नहीं करता, ठीक है। ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जो उस कार्बन से लगी हुई है, जिसके साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल लगा है, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल डू नॉट अटैक ऑन द कार्बोकैटाइन, सही है, ये फर्क है, यहाँ से डिफरेंस है
आपके थर्ड पॉइंट में, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोकैटायन, यहाँ पे द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन। ठीक है, उससे क्या होता है, अब इस बात को यहाँ समझें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। ये न्यूक्लियोफाइल ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। अब जरा ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन देखें जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर 3 मैंने इधर भी मेंशन किया हुआ नंबर 3, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस चले जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन गो बैक टू द रिंग, और ये हाइड्रोजन रिंग छोड़ देता है और न्यूक्लियोफाइल के पास चला जाता है। तो ये रहा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के पास, ये रहा, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के पास आ गया, और ये मैंने लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स बैक, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। ये मैंने कलर कोड किया हुआ ताकि आप समझें कि कहाँ के इलेक्ट्रॉन थे और अब रिंग में कहाँ पर फिट हो गए। पहले रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन थे, दोबारा 6 हो गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे कि द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन, the 2 electrons of the CH bond goes back to the ring, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड इज रिस्टोर्ड। तो डीलोकलाइजेशन वापस हो जाती है, और हमारा फाइनल फॉर्मूला देखें क्या हो चुका है। हमारा फाइनल फॉर्मूला हो चुका है C6H5E हो चुका है। वन ऑफ द हाइड्रोजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं इसको रिकैप दे रहा हूँ, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक ऐसे स्क्रीन साइज पे कर दिया कि पूरा रिएक्शन आपको सामने नजर आ रहा है। तो मेरे साथ शुरू से देखें। नंबर 1, ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के अंदर मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है, रिंग के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आए, उसने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। अब वो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करें नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन से जुड़ चुका है। ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर आए, इसलिए रिंग में ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन 4 रह गए। रिंग में से 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 रह गए। ठीक है, अब रिंग को 2 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऊपर, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को मैं येलो शेड कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई तुम्हारे और कार्बन के बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर वाले, वो तुम रिंग को वापस दे दो और मेरे साथ आ जाओ। तो जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ चला जाता है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लू कलर से शेड किए हैं, ये रिंग को वापस चले जाते हैं। अब जरा रिंग के अंदर देखें, वो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो वापस गए वो ब्लू कलर से शेड किए हैं, यहाँ ये वापस आ गए, और रिंग के इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से बढ़कर दोबारा 6 हो गई है। और वो जो ब्लू इलेक्ट्रॉन थे, जो रिंग से ग्रीन इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी, जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर आए थे, वो आखिरी डायग्राम में देखें अभी भी वहीं मौजूद है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, पर रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। ठीक है, तो आपकी डीलोकलाइजेशन रिस्टोर हो गई है। तो ओवरऑल क्या हुआ है, हाइड्रोजन चला गया रिंग में से और उसकी जगह आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका शुरू का हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसा होता है, आधा, और इंस्टेड कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करे, वो हाइड्रोजन पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन्स को वापस डालकर डीलोकलाइजेशन को रिस्टोर करता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन रिस्टोर करने से स्टेबिलिटी रीगेन होती है दोबारा से। तो इसलिए बेंजीन ये वाले रिएक्शंस प्रेफर करता है। ये मैकेनिज्म देख लें, इस मैकेनिज्म में कोई सवाल है तो पूछें। और अगर क्लियर है तो वो भी बता दें। जी राफे, माइक खोलें, क्या बात समझ में नहीं आई? सर थर्ड पॉइंट दबा समझा दें वापसी। नहीं, उससे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ है? सर शुरू में तो ये हुआ है कि आपका जो बेंजीन है उसके अंदर, उसकी रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ सुन रहा हूँ जी, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं जो कि अटैक करते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल पे, जो कि पॉजिटिव आयन होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है ताकि ये उसका बात तो, पहली बात तो ये होती है कि जब 6 इलेक्ट्रॉन अटैक कर देते हैं तो रिंग में कितने रह जाते हैं? सर 4 रह जाते हैं। उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जी गई, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जी सर। ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है? सर इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को। हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड को नहीं देता, वो हाइड्रोजन को देता है, और वो हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो वो हाइड्रोजन तो एक ही जगह जुड़ सकता है ना, 2 जगह तो जुड़ नहीं सकता। जी जी।
हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर के जो इलेक्ट्रॉन शेड हुए हैं उनसे। जी न्यूक्लियोफाइल जी अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर से शेड किए हैं, इन्हें हाइड्रोजन को देते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। जी सर। वो कहाँ जाते हैं ब्लू इलेक्ट्रॉन्स? सर वो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स वापसी रिंग के अंदर चले जाते हैं, जो कि फिर उसको जो पहले रिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा ये सर, थर्ड पॉइंट था, रिंग में वापस चले गए, वो रिंग में 6 हो गए वापस। ओके 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलें। और कोई कुछ भाई, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया, किसी और का कोई और सवाल है? अच्छा, इसके बाद आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 4 एग्जांपल्स हैं। तो जो बात आप कुछ वक्त पूछ रही हैं वो ये यहाँ पर आएगी कि हमारे पास 4 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं सिलेबस में। वन ऑफ देम इज कॉल्ड नाइट्रेशन, द अदर वन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन एंड देन एसाइलेशन। इन सब में आपको जो है कुछ वक्त इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब समझ में आएगा कौन है, ठीक है। पर इससे पहले कि मैं डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म पे लेकर आऊं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, ठीक है। वहां तो मैंने एक जर्नल ई का वर्ड ई पॉजिटिव और NU यूज किया था, एक्चुअल में तो रियलिटी में कोई ना कोई स्पीशीज होंगी। तो वो क्या होती हैं, तो वो 4 तरह के रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मकसद होता है कि आप हाइड्रोजन हटाकर ना NO2 ग्रुप लगाएं। ये जरा इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपने C6H6 का रिएक्शन करवाया तो एंड प्रोडक्ट जो है वो C6H5NO2 बना। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन करवाने के लिए जो रिएजेंट्स आपको चाहिए 2, उनमें है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 आपको चाहिए होते हैं लाजमी। और फिर आपको इस रिएक्शन को रिफ्लक्स करना पड़ता है एट 55 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर नहीं लेके जाते, सेंडर कर सकते हैं। इससे ऊपर लेके जाएंगे तो जो आप इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्ट करे तो आपको ये करना चाहिए। अभी जो रेड कलर से इक्वेशन लिखी हुई है थोड़ी सी अभी इररिलेवेंट है, ग्रीन वाली ओवरऑल इक्वेशन देख लें। ओवरऑल इक्वेशन ये है, वो रेड वाली मैं कभी बाद में समझाऊंगा तो उसमें क्या हो रहा है। रेड वाली जो इक्वेशन है उसमें है कि सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। तो जो आप कुछ वक्त पूछ रही थी, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। इनके रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है और एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये 2 मैंने येलो कलर से जो शेड किए हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब आप मैकेनिज्म पे जा सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया था कि अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे, मैं नंबरिंग दोबारा से कर रहा हूँ। ये नंबर 1 है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। पर इस दफा इलेक्ट्रोफाइल की जगह मैंने एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है, NO2 पॉजिटिव। आगे फोकस करें, आगे वही हो रहा है। मैं ग्रीन कलर से शेडिंग दोबारा बना देता हूँ कि यहाँ के ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये आ गए ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और बाद में यहाँ के जो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले ब्लू इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग में वापस चले गए यहाँ पे, सही है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ कि आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। और ये आपका थर्ड पार्ट हुआ कि आपके न्यूक्लियोफाइल ने HSO4 नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और हाइड्रोजन और कार्बन के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दे वेंट बैक इनटू द रिंग। इससे क्या हुआ कि आपके जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था C6H6 से, और यहाँ पे आपका इख्तिताम हुआ है C6H5NO2 पे, जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ये समझ में आया बेटा सबको? सर ई किधर है? इलेक्ट्रोफाइल था ना पहले इस जगह, वो NO2 है सर। जी बेटा। इसके बाद एक और इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो आपके पास एक और इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आप चाहते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा दें तो आपको ये 2 रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको क्लोरीन चाहिए और AlCl3 चाहिए, 2 चीजें चाहिए। अब ये मिलकर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं?
अगर क्लोरीन और AlCl3 रिएक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा आपके पास और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा आपके पास। अब आगे मैकेनिज्म वही है, यहाँ से जरा फोकस करें। ये रहा आपका रिएक्शन नंबर 1। मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया क्लोरीन पे और वो यहाँ आ गए, इस बॉन्ड में आ गए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा वो बॉन्ड। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये रिंग में वापस गए और ये यहाँ पर आ गए, और हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपने न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया। तो ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। और इससे देखें फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे। C6H6 से बीच में जो इंटरमीडिएट है उसमें C6H6Cl हुआ, और फिर H हट गया तो C6H5Cl हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो एक है कि आप क्लोरीन लगा सकते हैं इस तरह बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन हटा के। ये क्लियर है सबको? तो इक्वेशन में एल्युमिनियम कहाँ गया? एल्यूमिनियम कैटलिस्ट है बेटा, वो AlCl3 दोबारा फॉर्म हो जाएगा। तो सर AlCl3 रिएक्शन में पार्ट नहीं देगा? पार्ट तो लिया है ना, AlCl3 से AlCl4 बनाया हो फिर दोबारा AlCl3 बना है। तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे इक्वेशन में सर? एंड में अनचेंज है ना, कैटलिस्ट है भाई। अच्छा सही है। इसी तरह आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। ब्रोमीन के लिए आप इस्तेमाल करें लिक्विड ब्रोमीन, और AlCl3 भी कर सकते हैं इस्तेमाल, या FeBr3 भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मैंने FeBr3 के साथ बताया है कि इन दोनों के रिएक्शन से पहले Br पॉजिटिव बनेगा और FeBr4 नेगेटिव बनेगा। तो अगेन ये रहा रिएक्शन नंबर 1, ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर 3। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है Nu। उससे ये ब्रोमोबेंजीन बनना है। इस मैकेनिज्म को देखें। जी सर इसके नोट्स भेज देंगे आप या कॉपी करना है? जी नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ। कल मैं न्यूक्लियोफाइल जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो ब्रोमीन है वो आपके हाइड्रोजन के साथ ये प्रोडक्ट देगा। ये रहा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा स्वर भाई, आज यहीं तक रखेंगे हम। ठीक है, और मैं आपको PDF जरा सेंड कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेंड करने में। एक सेकंड, बाकी देख लें, कोई और सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक पढ़कर आइए, कल इससे आगे पढ़ेंगे और मैं यही डॉक्यूमेंट यूज करके कल पढ़ाऊंगा क्लास में, ताकि आपका ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाए। आप लोग कहाँ हो यार? बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरा मैसेज कीजिएगा, कोई भी बच्चा वो ग्रुप जरा ऊपर आए मेरे पास तो मैं उसमें सेंड करूँ डॉक्यूमेंट। थैंक यू हुजबत। अच्छा
नाम ही ठंडा है भाई। अच्छा तो चलिए, मैंने ग्रुप में भेज दिया। बाकी ये रिवाइज करके आइएगा तो कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सही, कोई सवाल किसी को पूछना है तो वो रुके, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। आई थिंक कोई सवाल नहीं है, तो चलें, अल्लाह हाफिज।